स्मृति ईरानी की बेटी शराब बेचती हैं। शराब बेचना कोई बुरा काम नहीं है। वैसे संस्कारी पार्टी बीजेपी अपने आप को चाल चरित्र और चेहरा वाली पार्टी कहती है, लेकिन आपको पता है स्मृति ईरानी, जिनकी एक बेटी विदेश पढ़ती है और दूसरी बेटी गोवा में रेस्टोरेंट चलाती है, गोवा के रेस्टोरेंट में शराब भी परोसा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के कई राज्यों में बीफ भी परोसा जाता है। लेकिन सोचिए, गलत यह नहीं है कि वो शराब परोसती हैं, गलत यह है कि उन्होंने एक मरे हुए आदमी के नाम पर शराब बेचने का लाइसेंस लिया और अब उनके खिलाफ जांच चल रही है। सोचिए, सिर्फ कल्पना कीजिए कि अगर यही काम किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के मंत्री पकड़े जाते तो अब तक उनका इस्तीफा हो गया होता, मीडिया उनके कपड़े खोल लेता। भरोसा नहीं है, सारे सवर्ण पत्रकार टूट पड़ते। जैसे देखिए, फग्गन सिंह कुलस्ते पर टूट पड़े। वो कहीं जा रहे थे, वो खुद गरीबी से निकले हैं, मजाक मजाक में उन्होंने भुट्टे वाले से दाम पूछ लिया, 50 रुपए भी दिए, लेकिन उनको कंजूस, मक्खी चूस सब कुछ कहा जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप बीजेपी में भी रहेंगे तो जाति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन क्या मजाल है किसी की कि स्मृति ईरानी की बेटी पर कोई बहस कर ले। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। स्मृति ईरानी की 2 बेटी हैं, एक विदेश में पढ़ाई करती हैं और दूसरी जो है वो गोवा में रेस्टोरेंट चलाती हैं। वैसे आपके बच्चे तो अभी भक्ति में लीन होंगे, होना भी चाहिए, 24 घंटा भक्ति कीजिए। जो पार्टी धर्म के नाम पर वोट ले रही है, उनके बच्चे रेस्टोरेंट चला रहे हैं, शराब परोस रहे हैं, और आपके बच्चों को धर्म के नाम पर अफीम चटाया जा रहा है। सोचिए। तो सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है। पहले स्मृति ईरानी से शुरू करते हैं, उसके बाद एक एक करके वीडियो वाली खबरें दिखाऊंगा। ये वो खबरें हैं जो टीवी अखबार आपसे छुपाता है। स्मृति ईरानी की बेटी जोइस ईरानी ने बार लाइसेंस एक मृतक के नाम पर जारी कराया। फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल तो कानूनन अपराध है। अवैध लाइसेंस के लिए शो कॉज नोटिस जारी हुआ है, पर मीडिया में इतना सन्नाटा क्यों है भाई, ये पूछ रही है सुप्रिया श्रीनेत। मैडम से मैंने एक बार इंटरव्यू किया था कि मैडम, मीडिया जाति की वजह से बीजेपी के साथ है या पैसे की वजह से? तो इनका कहना था पैसे की वजह से। मैडम को अभी जाति समझ में नहीं आएगी। दूसरा ट्वीट किया है, सो देखिए, ये देखिए। बोलता हिंदुस्तान ने अलका लांबा का बयान ट्वीट किया है। स्मृति ईरानी जी, देश जानना चाहता है कि क्या आपकी बेटी ने फर्जीवाड़ा कर एक मरे हुए व्यक्ति के नाम से गोवा में शराब परोसने का लाइसेंस हासिल किया, जिस पर उन्हें एक्साइज कमिश्नर ने नोटिस भेजा है। सोचिए। लेकिन उससे 2 कदम आगे प्रशांत कनौजिया लिखते हैं जो असली खबर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर बहुजनों को असली खबर देखनी है तो दिलीप मंडल, प्रशांत कनौजिया, नेशनल दस्तक, मुकनायक, द वीक, दलित दस्तक, आर्टिकल 19 ऐसे तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जनहित आवाज, जनमत, नेशनल जनमत, ऐसे यूट्यूब चैनल्स, और इन लोगों को सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए, नहीं तो आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। प्रशांत लिखते हैं, ईरानी जी का बेटा लंदन से पढ़ लिया, बाकी बेटी गोवा में गैरकानूनी तरीके से शराब का व्यापार कर रही है। बाकी भक्तों को हिंदुत्व बचाने की जिम्मेदारी मिली है। इनके बच्चों को अब हिंदुत्व की रक्षा में लंदन से वापस आकर सड़क पर मेहनत करना चाहिए। बेचारों भक्तों के साथ गजब अत्याचार है। ये खबर चल रही है, स्मृति ईरानी फैमिली रेस्टोरेंट इन गोवा इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म। तो सोचिए, सनातन धर्म के नाम पर सत्ता में मलाई खा रहे लोगों के बच्चे शराब का कारोबार करते हैं, और आपके बच्चे क्या करते हैं वो आप सोचिए। सोचिए, अभी CBSE का रिजल्ट आया है, IIT का एग्जाम हो रहा है, नीट का एग्जाम हुआ है। इसी महीने में धार्मिक आयोजन होता है। पता है क्यों? ताकि आपके बच्चे के हिस्से में कुछ ना आए। चलिए, मेरा क्या है, मैं तो समय समय पर आपको
जगाता रहता हूं। सोचिए इस देश में जाति का क्या खेल है। यह है भारत में दूसरे प्रश्न व्यक्तिगत तौर से गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को सेना में बड़ा अधिकारी नहीं बनाया गया क्योंकि इनकी जाति आरे आ जाती है, और जाति अंग्रेजों ने बनाया था और उसकी सजा अब नीरज चोपड़ा जैसे लोग भुगत रहे हैं। लेकिन असली खबर सुनिए, ये कोई मीडिया नहीं दिखाएगा। आपको अंदाजा है, आपके यहां बैंक का कर्जा हो तो दीवार कीवार उखाड़ के ले जाएंगे। सिर्फ कर्जा सुनिए, टाटा ग्रुप पर 2.89 लाख करोड़, रिलायंस पर 2.66 लाख करोड़, आदित्य बिरला पर 2.29 करोड़, 2,29,000 लाख करोड़, अडानी ग्रुप पर 2,18,000 करोड़, लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप पर 1.63 लाख करोड़, महिंद्रा ग्रुप पर 75,000 करोड़, बजाज ग्रुप पर 61,000 करोड़। कर्ज टोटल है 13 लाख करोड़ और 5 लोगों पर 11 लाख करोड़ का कर्जा है। ये लोग बैंक का पैसा, जो हमारा आपका पैसा है सेविंग अकाउंट का, वो डकार के बैठे हुए हैं। और क्या मजाल है कि कोई सवाल पूछ दे साहब। सोचिए, भारत में अडानी जो हैं वो बिल गेट्स से अमीर हो गए हैं और भारत नाइजीरिया से गरीब हो गया है। बस देखते जाइए। और सोचिए, अविनाश दास को अमित शाह के फोटो शेयर करने पर जेल हुई थी, अब उनको जमानत मिल गई है। और वरुण गांधी ने कहा है, बीजेपी के सांसद हैं, 15,000 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे अगर बरसात के 5 दिन भी न झेल सके, इसका मतलब है कि मोटा माल खाया गया है। उर्मिलेश ने लिखा है, कैसे दिन आ गए, अब किसी लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार या फिल्मकार के जमानत की खबर का इंतजार होने लगा है। और ये संजय सिंह ने संसद में कहा है, मित्रों के लाखों करोड़ों माफ, आम आदमी के घर से गेहूं चावल साफ। बुजुर्गों को ट्रेन में 50% कंसेशन मिलता था, वो अब नहीं मिलेगा। जपिए माला। और धन की देवी लक्ष्मी एवं कुबेर पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर वारंट जारी किया जाए। ये जगदीश प्रसाद ने ट्वीट किया है, क्या लिखना चाह रहे हैं। 2022 के अंत तक दिवालिया हो जाएगा देश। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार कह रहा है। सोचिए, और ये वीडियो शेयर हो रहा है। अगर रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ी जा सकती है तो पूजा क्यों नहीं हो सकती। बिल्कुल, तमाम लोगों को पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन बहुजन सावधान रहें। ये घूम फिर के ये राजस्थान का वीडियो, इनका एम्बियंस सुन लीजिए। अशोक गहलोत सरकार कटघरे में है, वो इंसाफ नहीं दे रही है। और लाजिम है कि हम भी देखेंगे। कांग्रेस वाले अब लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये देखिए, नीरज चोपड़ा सेना में जवान में भर्ती हुए और सचिन तेंदुलकर को मिल रहा है। वो ग्रुप कैप्टन है, नीरज चोपड़ा नहीं बन सकते हैं क्योंकि जाते आ रही है। लेकिन सबसे जो बड़ी खबर जो मैं अंत में बताने वाला हूँ, वो बताऊंगा कि किस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान हुआ है। और वो करने वाला एक ब्राह्मण पत्रकार है जो टुडे ग्रुप में नौकरी करता है। लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये हैं लुलु मॉल पर। एक बार फिर से आजम खान साहब का ये बयान सुन लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। अमा हमने ना लुलु देखा ना लोलू देखा। हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लुलु लोलो टूलू टोलो, क्या साला यार बताओ, ये भी कोई बात है। लुलु लुलु, और कोई काम ही नहीं है लुलु। और ये तमाम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना ही था कि उसका हिस्सा, एक हिस्सा धराशायी हो गया। आपकी आंखें कब लाल होंगी। सीमा के पास तैनाती बढ़ा रहा है चीन। और सोचिए, घरेलू फ्लाइट की कीमतें दुगनी हो गई है, उसके बाद भी लगातार खबरें आ रही हैं कि प्लेन एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, बाल बाल लोग बच रहे हैं। और बीते 4 सालों में 35 करोड़ से ज़्यादा सांसदों को सब्सिडी दी गई है ट्रेन में, लेकिन बूढ़ों को सब्सिडी नहीं मिलेगी। और अब बात सबसे बड़ी खबर की जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सोचिए, एक ब्राह्मण पत्रकार जो इंडिया टुडे का महाप्रबंधक है, उन्होंने मुर्मू जी का, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया। ये पांचजन्य की खबर है। इसका नाम है इंद्रजील चटर्जी। आई एम ओल्ड फैशन्ड एंड आई एम प्राउड अबाउट इट, जस्ट आई डो नॉट सपोर्ट गए मैरिज, सिमिलरली आई डोंट सपोर्ट एन आदिवासी प्रेसिडेंट।
ये शख्स कितना जहर भरा हुआ है और किस तरह से इसने जहर उगला है, इसकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। और दिलीप मंडल ने इसलिए लिखा है कि सनकी को गिरफ्तार किया जाए। बंगाल से सघन जातिवाद भारत में शायद ही कहीं है। बिहार, यूपी और दक्षिण भारत जातिवादी माने जाते हैं क्योंकि वहाँ जातिवाद विरोधी संघर्ष है। इस खास मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस और केंद्र सरकार की एजेंसियों को संज्ञान लेकर तत्काल अभियुक्त को गिरफ्तार करना चाहिए। इन्होंने इंद्रनील चटर्जी ने लिखा है, जैसे मैं समलैंगिक विवाह का समर्थन नहीं करता उसी तरह मैं आदिवासी राष्ट्रपति के पक्ष में नहीं। कुछ पद सबके लिए नहीं होते। हम किसी सफाई कर्मी से दुर्गा पूजा करा सकते हैं, आज राष्ट्रपति पद का अपमान हुआ है। ये इंद्रनील चटर्जी है जो इंडिया टुडे के महाप्रबंधक ने किया मुर्मू का अपमान। देखते हैं इन पर कार्रवाई होती है कि नहीं, और इस तरह के जातिवाद के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। यही जातिवाद है। और अंत में वीडियो देखिए, RS परवीन का वीडियो है। बहुजनों के सबसे युवा नेता पानी में घुसकर सड़कों पर जाके अपने लोगों से मिल रहे हैं। ये लगातार तेलंगाना में अपनी बसपा की स्थिति मजबूत कर रहे हैं। और जाते जाते मेरा एक जय भीम सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। जय भीम! जय भीम! जो मैंने भीम आर्मी के रैली में बोला है, और उसके बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसको भी सुन लीजिए जाते जाते, अच्छा लगेगा कि बहुजनों को घोड़ी पर नहीं हवाई जहाज चढ़नी चाहिए और अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। मुबारक हो, तुम हवाई जहाज पर चलो। बिल्कुल सभी लोग ध्यान दीजिए। उन्हें क्षेत्रीय भाषा मुबारक हो, तुम अंग्रेजी पढ़ो। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वो तमाम खबरें हैं जो मैं आपके लिए लाता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी खबरें हैं इस देश के लिए, इस समाज के लिए। मैं बार बार कहता हूँ कि बहुजन समाज जब तक इन खबरों को नहीं देखेगा, नहीं समझेगा, तब तक जातिवाद के खिलाफ वो नहीं लड़ सकता है। और अंत में लोन लेने वालों के एक और, अडानी बिकम्स वर्ल्ड फोर्थेस्ट रिच, इंडिया ओवरटेक्स नाइजीरिया। जो जैसे ही अडानी चौथे दुनिया के अमीर व्यक्ति बने हैं, वैसे ही भारत नाइजीरिया से गरीब हो गया है। 12,770 करोड़ के लोन को अडानीज लोन नाउ बी ही वांट्स 14,000 करोड़ मोर फ्रॉम SBI। SBI ने 12,770 करोड़ अडानी का माफ़ कर दिया और वो 14,000 करोड़ रुपए और लोन मांग रहे हैं। SBI डिनाइड एनएसओटी टू ए फार्मर इवन नॉन पेमेंट ऑफ 31 पैसा। 31 पैसे एक किसान ने नहीं चुकाया था, SBI ने उसके लिए केस लड़ा था। ये है भारत। 70,000 से ज़्यादा केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लाखों केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस देश की बहुसंख्यक आबादी जेलों में बंद है, कोई बात करने वाला नहीं। आपको बात करनी होगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।